गाजा सरेंडर, आज की बड़ी खबर। लेकिन पहली ब्रेकिंग न्यूज, वेस्ट बैंक में आईडीएफ पर भीषण हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। सबसे बड़ी खबर, वीडियो प्लीज। मिलिट्री व्हीकल पर ग्रेनेड अटैक किया गया है। एम्बियंस सब करिएगा। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। वेस्ट बैंक में ग्रेनेड अटैक, वेस्ट बैंक पे इजराइल पर अटैक। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इजराइल के मिलिट्री व्हीकल पर वेस्ट बैंक में ग्रेनेड अटैक किया गया, जिसका वीडियो दिखा रहा हूं। लोकेशन मेंशन कर दीजिए प्लीज। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। हमास पर आईडीएफ का भयंकर मिसाइल अटैक। हमास पर आईडीएफ का भयंकर मिसाइल अटैक। ये देखिए जरा, इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल एरो से किया हमला। ये देखिए जरा, ये देखिए, हमास पर आईडीएफ का बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, एरो मिसाइल से अटैक किया। ये टेक्नोलॉजी इजराइल का सेल्फ डेवलप्ड है इन कोलैबोरेशन विद अमेरिका। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों वीडियो दिखाइए, एक ये एक लेफ्ट, और मैं चाहूंगा इसमें लोकेशन में मेंशन करिए इजराइल का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। ये देखिए, लेफ्ट में आपके सामने है इजराइल का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, और राइट में गाजा में जो अटैक किया गया है इजराइल के आईडीएफ वेपन्स, आईडीएफ के बख्तरबंद गाड़ियों पर। एम्बियंस प्लीज। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के मोर्टार लॉन्चर नष्ट किए गए। ये देखिए जरा, ये देखिए, हिजबुल्लाह पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के ऊपर उनके जो लॉन्चर्स हैं उन पर अटैक किया गया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। सीधे चलिए वेरी क्विकली। बिपिन चौबे और कैमरामैन गंगा इस वक्त हमारे साथ हैं, जुड़ चुके हैं इस वक्त इजराइल से। बिपिन, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आज आपकी लोकेशन कहां है? कल आप लेबनान में थे, एंड आई सैल्यूट यू और आपके जो कैमरामैन हैं। हम सभी दिवाली मना रहे हैं, लेकिन आप वहां पर एक पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है। थैंक यू विपिन। लेकिन मुझे ये बताइए, लेबनान में आप कल मौजूद थे, लेबनान पर मेजर स्ट्राइक्स की गई हैं। मैं लेबनान पर फिर आऊंगा, लेकिन इजराइल ने वीडियो रिलीज किया है, उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है हमास के ऊपर। बिल्कुल निशांत, देखिए कल लेबनान से लेकर तेल अवीव और अशदोद तक मैं तीनों जगह का दौरा कर चुका हूं, और मैंने ये पाया कि जंग सिमटती हुई नजर आ रही है और फाइनल असॉल्ट चल रहा है, क्योंकि इजराइल अब वक्त जाया नहीं करना चाहती, क्योंकि जितना लंबा ये युद्ध लंबा चलेगा, हमास को उतनी ताकत अरब मुल्कों या मुस्लिम देशों से मिल सकती है। लिहाजा जल्दी से जल्दी इजराइल पर यह दबाव है कि इस युद्ध को खत्म करे, और बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग होना भी अब जमीन पर शुरू हो चुका है। वेस्ट बैंक के रमल्ला में आमने सामने की जंग। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। इजरायली फोर्सेस पर ताबड़तोड़ फायरिंग। ये देखिए, रमल्ला में ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है। वेस्ट बैंक के रमल्ला में हैरान करने वाली तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। ये देखिए, वेस्ट बैंक के रमल्ला में ताबड़तोड़ फायरिंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में बाल बाल बचे पत्रकार। हैरान करने वाला वीडियो है, जरूर देखिएगा। वीडियो देखिए बाप। ये देखिए जरा, एम्बियंस सब करिएगा राहुल। लोकेशन में प्लीज मेंशन करिए। उत्तरी गाजा में पत्रकारों पर हमला। ये देखिए, इंडोनेशियन अस्पताल के बाहर कर रहे थे रिपोर्टिंग। दिस इज नो इजी जॉब, ये बहुत कठिन बिजनेस है। ये देखिए जरा, उत्तरी गाजा में पत्रकारों पर हमला। ये देखिए जरा, वीडियो देखिए बाप। फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइए जरा एक बार। ये देखिए, उत्तरी गाजा में पत्रकारों पर जो हमला हुआ है उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से, और राहुल सिर्फ ये वीडियो रखिएगा थोड़ा एक्सपैंड करके मेरे और विपिन के बीच में। विपिन, क्विक रिएक्शन अगेन। गाजा के अंदर आपने मुझे 3 दिन पहले बताया था, जो पत्रकार हैं वो बहुत उनकी मिजरेबल लाइफ है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ओवरऑल रिपोर्टिंग करना ये यूक्रेन और रशिया से ज्यादा टफ है यहां पर। जी बिल्कुल बिल्कुल निशांत, आपने सही कहा कि यूक्रेन और रशिया के वॉर को भी मैंने कवर किया है, वहां की भी चुनौतियों को मैंने देखा है, लेकिन
जिस तरह की चुनौतियां गाजा पट्टी की धरती से लेकर इजराइल की धरती पर पत्रकारों के लिए पैदा हो गई हैं, वो वाकई में बहुत ज्यादा कठिन स्थिति है। स्पेशली उन पत्रकारों को सल्यूट करने का दिल करता है जो हमारे सहयोगी हैं और आज की तारीख में गाजा पट्टी की धरती पर खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं। 45 से ज्यादा ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अपनी जान को गंवा दिया और आज की तारीख में भी सैकड़ों ऐसे पत्रकार हैं निशांत जो ग्राउंड जीरो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया भर के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि गाजा पट्टी की धरती पर क्या हो रहा है, हमास के लड़ाके कैसे इस युद्ध को लड़ रहे हैं, इजराइल की कंडीशन क्या है और क्या सचमुच जो तस्वीरें जो प्रोपेगेंडा वेस्टर्न मीडिया या यूके यूरोपियन मीडिया माइंड बॉगलिंग विपिन, ये आप जो बता रहे हैं मुझे ये वाकई में चिंताजनक है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा ये ईरान ने किया नए शाहिद ड्रोन का टेस्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, जेट इंजन वर्जन वाले शाहिद ड्रोन का टेस्ट और सीधे निशाना किया गया। ये देखिए जरा, ये खबर मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा इसको डिटेल के साथ। ये देखिए नए शाहिद ड्रोन का ईरान ने जो टेस्ट किया, ये देखिए जरा, एम्बियंस अब करिएगा। ये देखिए ईरान ने नए वर्जन वाले शाहिद ड्रोन का टेस्ट किया, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बात रशिया की, कुपियांस्क में रूसी सेना का बड़ा हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो, टॉस 1A से हमले में यूक्रेनी बेस तबाह हो गया। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। कुपियांस्क में, मैं चाहूंगा टिकर में अपडेट करें इस खबर को, कुपियांस्क में रूसी सेना का बड़ा हमला, टॉस 1A से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया गया है। राहुल इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए, ये देखिए जरा, कुपियांस्क को घेर रखा है, अवदीविका लगभग उनके कब्जे में आ चुका है। ये देखिए MLRS से कुपियांस्क में अटैक है, रशिया स्टिल गोइंग ऑन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये रूसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ राहुल, खेरसोन में हाइमार से यूक्रेनी अटैक। ये देखिए जरा, ये देखिए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट आप देखिए, कुपियांस्क और ये देखिए रशिया पर हमला, रशिया का हमला। सीधे चलिए इस वक्त हमारे साथ, यहां पर मैं आपको 8 ब्रेकिंग दिखाने वाला हूं इस वक्त और सीधे मैं चलूंगा जहां पर हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त यहां पर। ये देखिए, ये है हमारी आज की बड़ी खबर, गाजा में IDF का विध्वंसक हमला। टॉप 8 के बाद पहली बड़ी खबर विद वीडियो, IDF ने बिल्डिंग को किया ध्वस्त। ये देखिए जरा, बड़ा शॉकिंग वीडियो है, जरा एम्बियंस सब करिएगा इसका। हमास का ठिकाना होने की आशंका, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। गाजा में IDF का बड़ा हमला, हमास का ठिकाना होने की आशंका, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, मेजर अटैक किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से गाजा में, अब आप जो विजुअल्स देख रहे हैं वो एरियल शॉट्स नहीं है, वो सामने से कैमरा के लिए गए विजुअल्स हैं, कुछ विजुअल्स हेड कैम के भी आ रहे हैं। सीधा ये सब के बीच में एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में आमने सामने की जंग। ब्रेक करिए राहुल, गोलियों की आवाज से थराया अकबत जबर कैंप। ये देखिए जरा, एम्बियंस सब करिएगा, ग्राउंड ऑपरेशन कर रही IDF पर हमला किया गया, हमास समर्थकों ने की फायरिंग। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास लीडर के घर पर छापेमारी। ब्रेक करिए वीडियो के साथ राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, छापेमारी में घर से मिले विस्फोटक हथियार। ये देखिए जरा, ये देखिए हमास लीडर के घर पे छापेमारी, प्लीज जरा दिखाइए जरा। स्कूलों में छिपा कर रखे गए थे रॉकेट, हमास के सुरंगों में मिले सर्विलांस इक्विपमेंट। मैं सीधे चलूंगा जन चतुर्वेदी सर के पास। सर, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि हमास के ऑपरेटिव्स जो 30 से 40 के बंच में मूवमेंट कर रहे थे, वो उनका मूवमेंट बंद हो चुका है। हमास ने नॉर्दर्न टेरिटरी लगभग छोड़ दी है या उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, अभी इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन लगभग छोड़ दी है, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जो तीसरी इंफॉर्मेशन है वो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि हमास अब लोगों पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके कई विजुअल्स हैं, क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं। जैसे कि आप जो एड मिल रही है वो मत लीजिए, जैसे अस्पतालों में वो लोग छुपे हुए हैं। क्या हमास का जो टूटने का टिपिंग पॉइंट था वो आ गया है चतुर्वेदी साहब?
मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। आपको पूरा इसको ओवरऑल देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने बताया रमल्ला में हुआ है, रमल्ला एक्चुअली पीएनए के अंडर में था, लेकिन वहाँ पे और पीएनए इससे अपने को डिसोशिएट करता है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है, जो टनल अंडरग्राउंड टनल का सिस्टम है, उससे वो लोग जो हैं एक तो जब तक अल शफा जिसके अंदर उनका हेडक्वार्टर है, जब तक वो सदर्न एरिया में है, जब तक अल शफा नहीं जाएगा तब तक हमास की ताकत टूटेगी नहीं। और दूसरा जो है वो टनल से वो इधर भी मूव कर सकते हैं। इसलिए इजराइल ने जो किया है कि उन्होंने जो गाजा पोर्ट को है उस पे भी उन्होंने अटैक करके उसको भी कैप्चर कर लिया। इसी थॉट को रखिएगा, मैं एग्जैक्टली यही खबर पर आपके पास आ रहा हूं। प्लीज बी विद मी सर। बड़ी खबर, गाजा पोर्ट पर आईडीएफ ने किया कब्जा। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा सरेंडर। मैं क्यों बोल रहा हूं, यह देखिए जरा। ग्राउंड ऑपरेशन पर आईडीएफ का बड़ा दावा, यह देखिए जरा। इजरायली नौसेना गाजा पोर्ट पर मौजूद। आईडीएफ की 36वीं डिवीजन की गाजा पोर्ट पर रेड। गाजा पोर्ट पर हमास का था कमांड सेंटर। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। गाजा पोर्ट पर कब्जा कर लिया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। गाजा पोर्ट पर कब्जा कर लिया गया है। राहुल, मैं चाहूंगा ये वाली ब्रेकिंग और शॉट के साथ, पहले इसकी बॉल दिखाते हैं, फिर इसकी ब्रेकिंग और शॉट के साथ मैं वापस चतुर्वेदी सर के पास जाऊंगा। सीधे आइए। गाजा पोर्ट पर आईडीएफ का कब्जा, ये बड़ी खबर है। गाजा सिटी पोर्ट, ये देखिए जरा, सिर्फ बॉल दिखाइएगा जो जानकारी आ रही है। गाजा सरेंडर मैंने क्यों कहा, गाजा सिटी पोर्ट, ये देखिए। ये देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, ये है गाजा का इलाका, गाजा पट्टी जिसे कहते हैं। ओके, ये है गाजा पोर्ट। अब क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, आईडीएफ का कब्जा हो चुका है, ये देखिए गाजा पोर्ट पर। अब क्या इंफॉर्मेशन है पूरी मैं डिटेलिंग दिखा रहा हूं। अल शिफा अस्पताल के पास ये जानकारी आ रही है। हमास का ठिकाना था गाजा पोर्ट, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है। हमास की नेवल ब्रिगेड एक्टिव थी, नेक्स्ट दिखाइए। हथियारों की तस्करी का अड्डा था गाजा पोर्ट, नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। ये वाली वॉल लीजिए, इसकी ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चतुर्वेदी सर के पास चलिए। सर सॉरी आपको बीच में मैंने रोका, प्लीज गो एड सर। गाजा पोर्ट पर कब्जा, टैक्टिकल कितना बड़ा ये एडवांटेज है? ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसा कि पहले भी एक बार आपके डिस्कशन में इमर्ज हुआ था कि जो बहुत कुछ जो स्मगलिंग हो रही है ईरान से हथियारों की, वो बाई सी हो रही थी, तो अभी आपने वो एक बंद कर दिया। अभी एक नया रूट खुल रहा है, वो है जो हुटीज जो फायरिंग जो देखने में रेड सी में आई है, वो क्या कर रहे हैं कि वहां से वो सूडान के थ्रू आते हैं और इजिप्ट के थ्रू आकर के टनल में गाजा में घुसने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जब तक ये अल शफा के ऊपर नहीं होगा कब्जा, तब तक इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। एंड जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने काफी अपना हथियार बना रखे हैं, और दूसरा जो है ह्यूमन शील्ड वो बहुत इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। उनका काम है इसको डिले करना, क्योंकि नेतान्याहू के खिलाफ इजराइल में भी जो है बातचीत हो रही, क्योंकि उसने अभी तक नेतन्याहू ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि इंटेलिजेंस फेलियर हुई थी। तो इसलिए इजराइल में भी उनके खिलाफ आवाज उठ सकती है, ये लगता है। तो उनको लग रहा है कि ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना लंबा खींचेगा, उतना हमास को फायदा होगा। हमास का बड़ा ठिकाना तबाह कर दिया गया है। ब्रेक करिए, ये विद वीडियो दिखाइए जरा। जबालिया कैंप के पास कई पोस्ट तबाह कर दी गई हमास की। अल कारमे इलाके पर आईडीएफ का कब्जा हो गया है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, एम्बुलेंस अब करिएगा जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी। ब्रेक करिए, हमास के कई कमांड सेंटर पर कब्जा। विद वीडियो राहुल दिखाइए जरा। आईडीएफ ने किया कब्जे का दावा, इजरायली नाहल ब्रिगेड को मिली कामयाबी। हमास के 11 पोस्ट पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिएगा और सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। सर, हमास की पोस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अब इसको मैं दो तरीके से देखता हूं, या तो हमास ने टैक्टिकली रिट्रीट किया है कि वो पीछे की तरफ चले गए और वो बाद में अटैक करेंगे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, क्योंकि वो इतने सालों तक चुप बैठे रहे और फिर जाके उन्होंने 7 अक्टूबर का हमला किया। या फिर समथिंग वेरी बिग इज अबाउट टू हैपन, जो इजराइल नहीं असेस कर पा रहा है, क्योंकि आपके इजराइल डिफेंस फोर्सेस में कई सारे फ्रेंड्स हैं, आप वहां पर जा चुके हैं। आपका इंटरनल सोर्सेस क्या कह रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। और निशांत जी, इजरायली आर्मी को, इजरायली फोर्सेस को, इजरायली इंटेलिजेंस को यह मालूम है
कि इनका मोडस ऑपरेंडी, इनका ये क्या चाहते हैं, हमास किस तरह से लड़ाई करना चाहते हैं, और दे आर नॉट प्लेइंग दैट कार्ड। वो सोल्जर वो मूव नहीं कर रहे हैं। मैं इसीलिए ये बड़ा तरीके से ये पिक्चर लगाए हूँ मेरे पीछे, आप देखेंगे। और जो आपने एक्सप्लोजन दिखाया उसी का एक पोस्ट एक्सप्लोजन पिक्चर है ये। आप देखेंगे तो ये एक्सप्लोजन जो आपने शुरू में दिखाया, जो ग्राउंड वाला शॉट है, वो एक्चुअली टनल का एक्सप्लोजन है, जो अभी हमारे स्क्रीन पर प्ले हो रहा है। टनल एक्सप्लोजन है वो। अंदर उन्होंने एक्सप्लोजिव्स लगा करके सारा का सारा टनल खत्म कर रहे हैं। यहां से आप देखेंगे पूरी की पूरी टनल खत्म हो रही है। ये रैट की तरह ये लोग सोच रहे हैं कि कभी न कभी अंदर आएंगे और इनको अपने ग्राउंड पे हम मारेंगे। वो इजरायली करने को बिल्कुल ही राजी नहीं है और ना ही करेगा। तो ये जमीन को एकदम क्लियर करते हुए जाएगा साउथ तक, जहां खान यूनिस तक, फिर लोगों को, निहत्ते लोगों को सामने ले आएगा, दैट इज नॉर्थ गाजा। उसके बाद राइट अप टू राफा ये क्लियर करेंगे। ये इनका मोडस है। लेकिन जो जनरल ने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये, और आपने भी जिक्र किया, जल्दी से जल्दी ये निपटाया नहीं जाएगा तो ये पूरा जो सिंपैथी है हमास की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अंडरस्टूड सर, बी विद मी। मैं आपको एक और जानकारी दिखाने वाला हूं सर, बी विद मी। हमास लड़ाकों पर आईडीएफ का दावा ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, बिना यूनिफॉर्म हमला कर रहे हैं आतंकी। विद अ वीडियो, हमारे पास वीडियो भी है उसका। आम नागरिक के रूप में गुमराह करने की कोशिश, ये देखिए जरा। आम नागरिकों के भेष में कर रहे हैं हमला। एंटी टैंक के साथ हमास लड़ाकों का वीडियो जारी किया गया है। ये देखिए जरा, ये देखिए। प्लीज जरा टिकर में खबर को अपडेट करिए। राहुल, वीडियो आप फुल फ्रेम पे दिखाइए। ये देखिए जरा, वो कहते हैं ना, आटे में नमक की तरह मिलने की कोशिश कर रही है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एंटी टैंक मिसाइलों के साथ हमास के लड़ाकों का वीडियो। ये ऊपर खबर है और नीचे ब्रेकिंग चल रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा सिटी से आईडीएफ के हमले का वीडियो। ब्रेक करिए। अल शती कैंप के पास हमास लड़ाकों से मुठभेड़। ये देखिए, मेजर स्ट्राइक की गई है। ये देखिए जरा, ड्रोन हमले में 4 हमास लड़ाके मारे गए। कैंप के पास आईडीएफ पर की थी फायरिंग। ये देखिए, गाजा सिटी के पास मेजर अटैक किया गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। गाजा सिटी के पास मेजर अटैक किया गया है। अल शती कैंप पर अटैक किया गया है। ये देखिए, ये बेसिकली एरियल बम्बार्डमेंट है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद तुरंत आइए एक और बड़ी खबर, गाजा सिटी में आईडीएफ ने बिल्डिंग उड़ाई। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, वेपन डिपो को तबाह करने का दावा। यह देखिए, इमारत से आईडीएफ पर दागी गई थी मिसाइलें। फाइटर जेट ने इमारत को तबाह किया। सीधे आइए बिग बॉल पर राहुल, और इससे पहले वाली खबर और शॉट्स के साथ मैं वापस चलूंगा आप हमारे गेस्ट के पास। आईडीएफ का दावा, उत्तरी गाजा में हमास का कंट्रोल लगभग खत्म हो गया है। नंबर 1, सरेंडर का दावा कर रहे हैं वो। इजराइल पर हमले का प्लान करने वाले लगभग खत्म हो चुके हैं। इजराइल पर हमले का प्लान करने वाले खत्म हो चुके हैं। हमास के 65% कमांड सेंटर्स, वेपन स्टोर्स तबाह हो चुके हैं। हमास की सुरंगों तक पहुंची आईडीएफ का पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया गया है, ये इनका कहना है। गाजा सिटी में आईडीएफ की गिवाती ब्रिगेड तैनात। ब्रेक करिए। आम नागरिकों को निकलने का समय दिया। विद द वीडियो, लोगों के निकलते वक्त हमास लड़ाकों ने की फायरिंग। ये देखिए जरा, आईडीएफ ने टैंक से गोलीबारी में हमलावरों को उड़ा दिया गया। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए आज की बड़ी खबर, गाजा युद्ध में इजराइल झेल रहा है आर्थिक नुकसान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हर दिन 260 मिलियन खर्च कर रहा है इजराइल। युद्ध में अब तक 8 बिलियन का आर्थिक नुकसान। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। बजट घाटा, आर्थिक उत्पादन का 4% पहुंचा। ये देखिए, बहुत भयंकर नुकसान चल रहा है। सीधे बिग बॉल पर राहुल, सिर्फ बिग बॉल दिखाइएगा राहुल। युद्ध बिगाड़ रहा है बजट। युद्ध की वजह से अब तक 8 बिलियन का आर्थिक नुकसान हो चुका है। हर दिन $260 मिलियन का खर्च उठा रहा है इजराइल। इस साल बजट घाटा, आर्थिक उत्पादन का 4% पहुंचा है।
ये आपको डेफिसिट की बात कर रहे हैं हम। 2024 में आर्थिक घाटा 5% तक पहुंचने की आशंका। 2022 में इजरायली सेना पर 23.4 बिलियन डॉलर खर्च किए गए। जीडीपी का लगभग 5% सेना पर खर्च करता है इजराइल। राहुल, ये वाली खबर लीजिएगा, और वो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको विजुअल और ब्रेकिंग बताई थी हमास के ऊपर जो अटैक था, वो भी हम लेंगे, उसको लेके आइए और सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, क्या ये इतना डेफिसिट झेल पाएंगे? इजराइल के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कम्युनिटी नेटवर्किंग। ये यूक्रेन नहीं है, लेकिन इजराइल के पास जो एक और चीज नहीं है, वो जो नहीं है वो ये है कि हर कोई जानता ये संपन्न है, इनको जरूरत नहीं है। सो दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सिंपैथी इवन आफ्टर द अटैक्स दे आर डूइंग ऑन हॉस्पिटल्स एंड प्लेसेस लाइक दैट। बिल्कुल, तो इंपॉर्टेंट बिंदु में रखना चाहूंगा निशांत जी, और ये मेरे सोर्सेज की इंफॉर्मेशन है। पहली बात, जहां जिनको इन्होंने असला और सामान दिया है, स्पेशली मिलिट्री सामान दिया है, उनको दे आर एग्रेसिवली पुशिंग कि आप स्पेयर्स ले लीजिए और एक्स्ट्रा सामान ले लीजिए, आधे पैसे में ले लीजिए। पहली बात ये, और तो वो अपना सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली मिलिट्री सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा बिंदु ये है निशांत जी, जो लोग इजरायली या इजरायली मूल के लोग जो हैं अमेरिका में हैं, वो साइलेंटली, और मेरा एक बैचमेट की वाइफ इजरायली है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, साइलेंटली पैसा जुटा रहे हैं और अरबों डॉलर्स जुटा रहे हैं। ये यूएस से सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइवेट फंडिंग हो रही है। ये दूसरी केंद्र बिंदु हो गई। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी जो देश हैं प्रो इजरायली देश, ये भी जो सामान दे रहे हैं उसके लिए इमीडिएटली पैसा नहीं ले रहे हैं। दे आर गिविंग इट ऑन क्रेडिट, दे आर गिविंग इट ऑन समथिंग कॉल्ड एलसी। इन सब चीजों में इनको सामान मिल रहा है। तो इनका अनलाइक रशिया जो अपना लड़ाई लड़ रहा है, इनको बहुत सारे सपोर्ट बाहर से मिल रहे हैं। तो इससे एटलीस्ट 1-2 महीना 6 या 4-6 महीना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इनकी आर्थिक स्थिति पे। ओके, निशाने पर अमेरिका, टारगेट पर अमेरिका आ चुका है। यह आपने ठीक सुना है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। ब्रेक करिए। इजरायली टैंक, इजरायली ट्रक, क्रेन को बनाया निशाना। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रही थी क्रेन। अल्लाहु अकबर। क्रेन से सर्विलांस सिस्टम होने का दावा। ये देखिए जरा, ये हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक है। किस तरीके से अटैक किया गया, ये देखिए, क्रेन के ऊपर अटैक किया। एंड लुक एट द एम, निशाना देखिए अब आप जरा। सर्विलांस कैमरास थे यहां पर जिनको उड़ा दिया गया। हालांकि इसमें मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है, हजारों का, लाखों का मिसाइल खर्च कर रहा है हिजबुल्लाह हजारों के कैमरा पर, जो कि तुरंत रिप्लेस भी हो जाएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल की बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कलिया महमूदिया इलाके में हमला किया गया। यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की गई है। यह देखिए जरा, मेजर स्ट्राइक्स की गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर तेज हुई जंग। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। इजराइल की आर्टिलरी यूनिट का अटैक विद द वीडियो दिखाइए जरा। आयत अल शाब इलाके के पास हमला किया गया। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर जो युद्ध भड़क रहा है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यह हालात देखिए अब आप। यह हालात है लेबनान बॉर्डर पे। लेकिन एक और बड़ी खबर, लेबनान में आईडीएफ का बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह की पोस्ट पर हमला किया गया। यह देखिए जरा, रॉकेट मिसाइल का ठिकाना तबाह कर दिया गया। यह देखिए, बहुत बहुत शॉकिंग शॉट है। यह देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। यह देखिए, हमले की तैयारी में थे हिजबुल्लाह लड़ाके। खुफिया इनपुट के बाद आईडीएफ की स्ट्राइक। राहुल, सिर्फ ये वीडियो लीजिए मेरे और बिपिन के बीच में। बिपिन, लेबनान, क्या मैं ये समझूं कि लेबनान पर जो युद्ध है वो अपनी पीक पर आ चुका है? अब मतलब वो युद्ध हम, क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल मीडिया ज्यादा नहीं है, ज्यादातर मीडिया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अब गाजा को फोकस कर रहा है, लेकिन लेबनान बॉर्डर अब एक नया बर्निंग पॉइंट है। ये वीडियो देखते रहिएगा हमारे दर्शक जरा। नो,
नो डाउट इन दैट निशांत, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले से ही एक वॉरफ्रंट खुला हुआ है इजराइल के खिलाफ और ये दूसरा सबसे बड़ा वॉरफ्रंट साबित हो सकता है। जिस तरह का भाषण दिया गया है, जिस तरह की सोच है और जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं लेबनान की तरफ से और जिस तरह उसका जवाब दिया जा रहा है, जिस तरह से उस बॉर्डर्स पर इजरायली सेना की तैनाती है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दूसरा वॉर फ्रंट हो सकता है और बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। पिछले 48 घंटों की अगर बात करें निशांत, तो कई सारे हमलों को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद इस वॉर के एस्केलेट होने की संभावना बढ़ गई है और माना यह जा रहा है कि ये जंग और तेज होगी और अभी फुल फेज में तो नहीं आया है, लेकिन अगर इसी तरह की तलखी रही और मदद मिलता रहा, प्रेशर मिलता रहा, तो बड़ी बात नहीं है कि 48 से लेकर 76 आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एक और फैक्ट बढ़ेगी बताने और वाला हूं, आप मुझे दूसरा उसके बारे में डिटेलिंग दीजिएगा क्योंकि आप ऐसे कई इलाकों में गए हैं। आज की एक बहुत बड़ी खबर, हमास के हमले को लेकर बड़ा दावा, ब्रेक करिए। 7 अक्टूबर को ईरानी हथियार से किया था हमला, विद वीडियो राहुल। हमास को ईरान से मिले थे हथियार, यह बड़ी खबर है। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट, ईरान के हथियारों से हमास ने किया था 7 अक्टूबर का हमला। यह बड़ी खबर है। हमास हिजबुल्लाह के पास थे ईरानी हथियार। राहुल, मैं चाहूंगा सीधे इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइए, सीधे आइए। ईरानी हथियार से इजराइल पर हमला, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। 7 अक्टूबर को हमास लड़ा के ईरानी हथियार लेकर घुसे थे। राहुल, सिर्फ वॉल दिखाइएगा, आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। ये देखिए, ईरान हमास को कई आधुनिक हथियार दिए गए थे। ये देखिए, ये जानकारी आ रही है। मारे गए और पकड़े गए लड़ाकों से हथियार बरामद हुए हैं, ये जानकारी आ रही है। लड़ाकों के पास बॉम्ब टाइमर, सुसाइड ड्रोन भी मिले हैं, ये जानकारी है। हथियारों को इजराइल ने सबूत के तौर पर जुटाया है, ये जानकारी है। इजरायली बेस पर ईरानी हथियार रखे गए हैं, ये देखिए। अब देखिए, माइंस ईरान की, ड्रोन ईरान के, AK-47 जो रशिया के ईरान से सप्लाई हुए, ग्रेनेड लॉन्चर्स ईरान से, आईडीज, मोर्टार्स, ये सब ईरान के हैं, ये बताया जा रहा है जो इनको मिले हैं। रूस ईरान वायुसेना प्रमुखों की गुप्त बैठक, ब्रेक करिए, वीडियो दिखाइए जरा। ये वीडियो बाहर आ चुका है, वीडियो दिखाइए तुरंत। ये देखिए जरा, रूस और ईरान के वायुसेना प्रमुखों की गुप्त मीटिंग का वीडियो। ये देखिए, ये है वो वीडियो। टिकर में पे चाहूंगा प्लीज खबर दिखाएं। और ईरान के वायुसेना चीफ का एग्रेशन देखिए अब आप। दोनों देशों के कमांडर इन चीफ की सीक्रेट मुलाकात। ये देखिए, लोकेशन में राहुल प्लीज। ये देखिए, खमेनेई का पोस्टर लगा है पीछे, ये देखिए, यानी कि लोकेशन ईरान है। ईरान और रशिया के वायुसेना चीफ की गुप्त मुलाकात, ये बड़ी खबर है, लोकेशन में मेंशन करिए। ईरान और रशिया के वायुसेना चीफ की गुप्त मुलाकात। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, सिर्फ फुल फ्रेम पे मुलाकात का एक्सक्लूसिव वीडियो, लोकेशन प्लीज मेंशन करिए। ये देखिए, ईरान और वायुसेना, रशिया के वायुसेना चीफ की गुप्त मुलाकात, ये बड़ी खबर है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। और मैं क्विक रिएक्शन, यहां पर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। बिपिन, आई एम कमिंग बैक टू यू, प्लीज डोंट माइंड। यहां पर मैं सीधे जनरल चतुर्वेदी सर के पास चलूंगा। सर, शार्प रिएक्शन। ईरान के हथियार, ईरान और रशिया के वायुसेना चीफ की मुलाकात, ये क्या इंडिकेट कर रहा है साहब? देखिए, पहली चीज, ईरान सिर्फ हथियार दे ही नहीं रहा है, उसने इंडिजिनस कैपेसिटी हमास के साथ क्रिएट कर दी है, जिससे कि रॉकेट्स और बहुत सी चीजें खुद बनाने लगे हैं। तो जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है उसका वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए 38 दिन के बाद ही वो सस्टेन कर सके। Only this breaking now. So. नंबर 2, जो रशिया से उनको मिल रहा है, जो लोअर एंड ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो तो ईरान सप्लाई कर सकता है, लेकिन हायर एंड में एक तो टेक्नोलॉजिकल सप्लाई, दूसरा सीरिया में जो है उधर जो है वो रशिया का सपोर्ट ईरान को चाहिए। क्योंकि आपने कल देखा होगा कि कल ईस्ट सीरिया में अमेरिका ने एक एयर रेड करके एक उनका जो वेपन स्टोरेज था अल्जौर में, वो उन्होंने दायर अल्जौर में डिस्ट्रॉय किया है। तो अगर आप इन चीजों को मिला के देखें तो ये लड़ाई एस्केलेट। आपने जिक्र किया है और मैं वो दिखा ही देता हूं, प्लीज बी विद मी सर। सीरिया में यूएस बेस पर बड़ा हमला, पहले ये देखिए, ब्रेक करिए। ईरान समर्थित लड़ाकों का हमला, ये ब्रेक करिए, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट राउंड, सीधे आइए। सीरिया में यूएस बेस पर बड़ा हमला, ये देखिए जरा, ईरान समर्थित लड़ाकों का हमला, वीडियो भी है इसका, बड़ा खतरनाक वीडियो, ये देखिए जरा। कैनिको गैस फील्ड इलाके में हमला, अमेरिकी बेस पर रॉकेट अटैक किया है, ये देखिए, और बाकायदा वीडियो रिलीज किया गया है, ये वीडियो रिलीज किया गया है, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए।
सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला, लोकेशन में यह लिखिए जरा, सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला और इसका वीडियो भी रिलीज किया गया, यह देखिए जरा आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इराक में भी टारगेट पर अमेरिकी सेना, ब्रेक करिए, निशाने पर अमेरिका यहां पर है, ब्रेक करिए। MQ-1 अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा, विद वीडियो राहुल, यह देखिए जरा। हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने हमले का वीडियो जारी किया है, 358 एंटी ड्रोन मिसाइलों से हमला किया गया, ये देखिए जरा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए बिपिन के पास। बिपिन, आप तो अमेरिकी युद्धपोत के पास गए हैं, जाहिर तौर पर आइजनहावर के पास तक आपने रिपोर्टिंग कर रखी है, मुझे ये बताइए अमेरिका कितना टेंस है सिचुएशन को लेकर, क्योंकि वो इस दलदल में घसीटा जा रहा है एंड दे आर एक्चुअली नाउ वेस्ट डीप, कमर तक तो आ चुके हैं इस दलदल में, बस गर्दन तक आना बाकी है। देखिए, इजराइल के साथ इस जंग में, युद्ध में उतरने का फैसला अमेरिका का अपना फैसला था और वो चाहता है, क्योंकि जिन देशों से आज की तारीख में इजराइल घिरा हुआ है निशान, वो कभी अमेरिका के दोस्त हो नहीं सकते, खासकर ज्यादातर देश में, सबकी बात तो ये नहीं करता। लेकिन आपने जिस तरह के हमले की बात कही, जिस तरह से ये कहा कि कमर तक आ चुका है, ये जरूर है कि अब बाहर निकलना मुश्किल है, अब आर या पार की लड़ाई होगी, क्योंकि ये युद्ध 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। तमाम 10,000 से ज्यादा सैनिक यहां आकर वॉर एक्सरसाइज कर चुके हैं, दो वॉरशिप्स उसकी आज की तारीख में भूमध्य सागर में मौजूद है और हजारों सैनिक लड़ाके जो लड़ाई के लिए तैयार है। तो इस तरह की चीजें होने के बाद अब अमेरिका का इस युद्ध से निकलना असंभव लगता है। इंतजार करिए इस युद्ध के खत्म होने का, युद्ध एस्केलेट होगी, इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाली, लेकिन अमेरिका फुल फ्लैश उतरेगा। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ाने वाली खबर, ब्रेक करिए, पूर्वी सीरिया पर अमेरिका का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। ईरान समर्थित लड़ाकों के ठिकाने तबाह, अमेरिकी बेस पर हमलों का जवाब। नाउ विद द वीडियो राहुल, बड़ी खबर, अमेरिका ने बहुत मेजर अटैक किया, यह देखिए जरा। ईरान समर्थित इलाकों पर अटैक किया गया है, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, अब देखिए जरा, अमेरिका का अटैक और अमेरिका पर अटैक, दोनों खबर मैं आपको दिखा रहा हूं थैंक्स टू माय पीसीआर। यहां पर अमेरिका पर जो अटैक हुआ वो ऑन माय राइट आने वाला है, जो रॉकेट अटैक किया है, और अमेरिका ने जो रिप्लाई किया है वो यहां पर डिटेलिंग के साथ, ये देखिए। अब ये जो इलाका है जो आप देख रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी यहां पर है, इजराइल यहां पर, इट्स गोइंग डाउन यहां तक, लेबनान है, ये सीरिया का इलाका है, यहां पर जो आप देख रहे हैं टर्की है, सीरिया है, यहां पर अमेरिका को ड्रैग डाउन किया जा चुका है। बिग वॉल देखिए अब आप जरा, इसकी डिटेलिंग बगल में ये चल रहा है। सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर अमेरिका के हवाई हमले, ये देखिए अब आप, ये बड़ी खबर है। पूर्वी सीरिया के अबू कबाल में F-15E लड़ाकू विमान से अटैक किया गया, ये देखिए। हमले में 6 ईरानी समर्थित लड़ाकों के मारे जाने की खबर है, कुछ ईरान समर्थित सैनिकों के मारे जाने और घायल होने का दावा। लड़ाकों की ट्रेनिंग के ठिकाने और हथियार के गोदाम पर एयर स्ट्राइक। मयादीन में लड़ाकों का एक सुरक्षित ठिकाना भी हमले में तबाह हो गया। लेकिन अब इस सब के बीच में नेक्स्ट दिखाइए राहुल, अक्टूबर में से अब तक 48 हमले हो चुके हैं अमेरिका के ऊपर, 56 सैनिक घायल हैं अमेरिका के, ये बड़ी खबर है। हमलों का मकसद लड़ाकों की गतिविधियां रोकना, ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर जो मैं आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं, अमेरिका के पास डिफेंस सिस्टम की भारी कमी, ब्रेक करिए विद द वीडियो। दुबई एयर शो में भेजने वाला था पैट्रियट एयर सिस्टम, इराक सीरिया में हो रहे हमलों ने बढ़ाई मुश्किल, यूएस बेस को बचाने के लिए बदलना पड़ा फैसला। खबर है, दुबई नहीं भेजा अमेरिका ने अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। सीधे आइए राहुल जरा, अमेरिका के पास डिफेंस सिस्टम की कमी, यह बड़ी खबर है। इजराइल जंग से अमेरिका की बड़ी कमजोरी सामने आ गई है, यह देखिए जरा।
इजराइल जंग से अमेरिका की बड़ी कमजोरी। इसी हफ्ते दुबई एयर शो में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम रखा जाना था। गाजा में जंग छिड़ने के बाद अमेरिका ने प्लान ड्रॉप कर दिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को बेस को हमलों से बचाने की चुनौती है। अमेरिकी सैन्य अफसर कई सालों से चेतावनी दे रहे थे लेकिन कुछ नहीं किया था। एक साथ चीन की घेराबंदी, यूक्रेन जंग, मिडिल ईस्ट का मोर्चा, ये इनके लिए चिंताजनक है। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो देखिए जरा। अब आपको बताते हैं कि ये पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। ये देखिए जरा, इसको 4 हिस्सों में समझते हैं। पहला पार्ट है रेडार, जो टारगेट को डिटेक्ट करता है और ईसीएस यानी एंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन को डेटा भेजता है। इसके बाद एंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन रेडार से आया डेटा लॉन्च करता है, डेटा लॉन्च स्टेशन को भेजता है। फिर इसी डेटा से लॉन्चिंग स्टेशन, जो 16 इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस होता है, टारगेट का सटीक लोकेशन रिसीव करता है। इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल ईसीएस की कमांड पर मैन्युअली या फिर रिमोट से फायर होती है और टारगेट को तबाह कर देती है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट और वॉल लीजिए और सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। सर, बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका के पास आज एयर डिफेंस सिस्टम की कमी हो चुकी है। मैं ये बात कर रहा हूं कि अमेरिका ऐसी सिचुएशन में नेटो वर्सेस रशिया तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट दुबई एयर शो में मेरा टीम ऑलरेडी मौजूद है और कुछ लोग तो यही जिक्र कर रहे थे कि पिछले जो शो हुआ था उसके मुकाबले बहुत ही एक मेलो डाउन वर्जन है। नॉट ओनली PAC-3 जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के जो वर्जन 3 काफी और असला नहीं पहुंचा है जिसको पहुंचना चाहिए था। लेकिन ये आपने जो फ्लोर ग्राफिक्स दिखाया बहुत ही उम्दा फ्लोर ग्राफिक्स है वो, क्योंकि PAC-3 जो मिसाइल सिस्टम का जो रेडार है ना, रेडार नॉन रोटेटिंग रेडार है, बहुत ही उम्दा टेक्निक है इसका। ये नॉन रोटेटिंग इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड रेडार है और इसके आपस में इनकी दूरी जो है 3 से 6 किलोमीटर तक हो सकता है। इसका मतलब रेडार कहीं और, मिसाइल कहीं और कमांड सिस्टम अंडरग्राउंड भी हो सकता है, हवा में भी हो सकता है। सर, आप इतनी टेक्निकल बात कर रहे हैं, मुझे तो सिर्फ इतना समझ में आया कि एक होता है इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग जो आजकल नई गाड़ियों में आ रहा है और एक जमाने में पहले होता था हाइड्रोलिक जो कि भारी वाला है। आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का जबरदस्त हमला। ब्रेक करिए। 60 मिनट में 15 हवाई हमले किए गए। ब्रेक करिए। एंटी टैंक मिसाइल से हिजबुल्लाह ने किए हमले। ये देखिए जरा, ये बहुत बड़ी खबर है। हमले में 18 इजरायली घायल हो गए, ये बड़ी खबर आ रही है। लेबनान सीमा पर आईडीएफ के 7 जवान भी जख्मी हो गए, ये भी बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट्स तैयार रखिए और सीधे चलिए बिपिन चौबे के पास। बिपिन, आईडीएफ के ऊपर हिजबुल्लाह का बड़ा मेजर स्ट्राइक है और अब हाइफा तक मिसाइलें पहुंच रही हैं। क्या यह समझा जाए कि इजराइल की वनरेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है? बिपिन, क्या निशांत, थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम था। आप अपना सवाल प्लीज। मेरा सवाल ये विपिन, आईडीएफ के ऊपर मेजर अटैक किया गया है और उसका वीडियो मैं दिखा रहा हूं यहां पर। अब हिजबुल्लाह की मिसाइलें अब हाइफा तक पहुंच रही हैं। क्या यह समझा जाए कि हिजबुल्लाह अपना जो अटैक का जो डायमीटर है वो बढ़ाता जा रहा है? नो डाउट इन दैट। और पिछले 48 घंटों में मैंने पहले भी जिक्र किया निशांत, क्योंकि 48 घंटों में दोनों तरफ से बहुत ज्यादा वार और पलटवार हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो वार किया जा रहा है उसके साक्ष्य भी पेश किए जा रहे हैं कि हम आपको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यह संदेश न सिर्फ इजराइल को बल्कि दुनिया को देने की कोशिश हो रही है, खासकर इनडायरेक्ट वे में अमेरिका को, कि आप अगर इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़े हैं तो हमास, गाजा पट्टी, फिलिस्तीन अकेला नहीं है। ईरान समर्थित जितने देश हैं वो इस युद्ध में उनके साथ खड़े आ रहे हैं। और लेबनान वो देश है जो फ्रंट फुट पर इस युद्ध में फिलिस्तीन, गाजा पट्टी और हमास के साथ अटैक करता हुआ नजर आ रहा है और उसके साक्ष्य सबूत भी पेश कर रहा है। और पिछले 48 घंटों में कई वॉर उसने फिलिस्तीन की तरफ से इस पूरे वॉर में इजराइल के लड़ाकों, इजराइल के बहुत बड़ी खबर दिखाने वाला हूं, आज की सबसे बड़ी खबर। और उसके बाद जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, यह शो आज लंबा जाएगा। दिस शो इज गोइंग टू गो ऑन। आप हमारे साथ बने रहिए। ये शो आज हम लंबा स्ट्रेच कर रहे हैं सिर्फ आपकी डिमांड पर। लेकिन बड़ी खबर, नेतन्याहू की अरब देशों को चेतावनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। खुद की भलाई चाहते हैं तो चुप रहो, बी साइलेंट, ये कहा है नेतन्याहू ने। ये उनका वीडियो आया। हमास के खिलाफ साथ आना होगा। हमास से अरब देशों को भी खतरा है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर आप कुछ भला चाहते हैं तो बी साइलेंट,
सीधे बिग वॉल पर आइए। नेतन्याहू की वार्निंग, उसके बाद अगला सेगमेंट नेतन्याहू का शॉट दिखाएंगे। नेतन्याहू की अरब देशों को चेतावनी, हमास पूरे मिडिल ईस्ट और अरब देशों के लिए खतरा है। हमास ईरान समर्थित आतंकी गतिविधियों का हिस्सा है। हमास के 16 साल के अत्याचार से गाजा पर आपत्ति आई है। हमास के खिलाफ अरब देशों को भी आगे आना चाहिए। सऊदी अरब में ओआईसी की बैठक के बाद नेतन्याहू का यह बयान सामने आया है। लेकिन अब बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा के भविष्य को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव के खिलाफ इजराइल। ब्रेक करिए। नेतन्याहू ने कहा फिलिस्तीनी सरकार के शासन का प्रस्ताव नामंजूर। विद द वीडियो, फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं। अब गाजा को किसी के हवाले नहीं कर सकते। अस्पताल में हमास, यह बहुत बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले पेरिस में यहूदियों के लिए प्रदर्शन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यहूदियों पर हो रहे हमलों का विरोध। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। पेरिस प्रदर्शन में जुटे 1 लाख लोग। फ्रांस में यहूदियों पर हमले बढ़े। इजराइल जंग के बाद टारगेट पर यहूदी। एम्बियंस अब करिए जरा, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एम्बियंस अब करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। कनाडा में गाजा के लिए प्रदर्शन। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। ये देखिए, गाजा के समर्थन में टोरंटो में प्रदर्शन। विद वीडियो दिखाइए जरा। ये कनाडा टोरंटो की तस्वीर है। लेकिन एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन। ब्रेक करिए विद द वीडियो। फिलिस्तीनी समर्थक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन। ये देखिए, एम्बियंस अब करिएगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में प्रदर्शन। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए जरा, कनाडा और पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। पेरिस में यहूदियों पर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन। ये देखिए तस्वीरें। इस सब के बीच में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 7 तस्वीरें। दिखाइए स्क्रीन पर। ये देखिए जरा, 7 तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधे देखिए, इन 7 तस्वीरों में आपको आज की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ये देखिए, पहली तस्वीर, पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहा है फिलिस्तीन के फेवर में। कनाडा में फिलिस्तीन के फेवर में। लंदन में 3 लाख लोग फिलिस्तीन के फेवर में। पेरिस में यहूदियों पर हमले के खिलाफ। स्कॉटलैंड, केप टाउन, ब्रुसेल्स में फिलिस्तीन के फेवर में प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच में यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है? उससे पहले गाजा पर आईडीएफ का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। चपेट में आए सिविल डिफेंस कर्मी। विद वीडियो, आईडीएफ की बमबारी की चपेट में आए सिविल डिफेंस कर्मी। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल को आईडीएफ की मदद। ब्रेक करिए विद वीडियो। आईडीएफ ने अस्पताल में ईंधन पहुंचाया। ये देखिए, वीडियो भी है उसका। कैनिस्टर्स के जरिए 300 लीटर ईंधन पहुंचाया गया। हमास ने मदद रोकने की कोशिश की, यह आईडीएफ का आरोप है। लुके उसमें लिखिए, हमास ने मदद रोकने की कोशिश की। आगे लिखिए हमास, आईडीएफ। यह बड़ी खबर है। सीधे आइए, ये जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। बिग वॉल पर आइए। गाजा के अस्पताल को आईडीएफ की मदद। आईडीएफ का दावा, हमास का दावा। ये देखिए, 300 लीटर ईंधन पहुंचाया गया। अस्पताल में ईंधन नहीं है, ये जानकारी आ रही है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर। राहुल, सीधे आइए। भारी संकट में गाजा के 2 बड़े अस्पताल। ब्रेक करिए राहुल, सीधे। अल शिफा में मेडिकल सर्विसेज रुकी। विद वीडियो। अल कुदस में नए मरीजों की भर्ती रुकी।